अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए हमेशा की तरह एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। और वीडियो का जो टाइटल है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम आपको इस टाइटल के हवाले से जो सवाल पूछा गया है वो भी बताएंगे, उसका जवाब भी बताएंगे। और हमेशा की तरह जो हम एक बात आपको वीडियो शुरू करने से पहले कहते हैं वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियोस हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं, हम बहुत वेरीफाइड तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और हम आपको हवाला जात भी बताते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हर चीज़ बताते हैं। आपको उलमा कराम की कुतब में जो हवाले दिए होते हैं हम उनको सामने रख के आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद आप तक आती है। इसलिए हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, मज़ीद तस्दीक आप करना चाहें, तो हम उसके लिए आपके सामने हवाला नंबर्स भी स्क्रीन पे शो कर देते हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना पेश आए और आप ख़ुद भी इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि हमारी वीडियोज़ के थ्रू जो है वो छोटे छोटे मसाइल ऐसे जो हमें नहीं पता होते, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, तो वो भी दूसरों तक पहुंच सके। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि ज़ौजैन का एक सफ़ में अलग अलग नमाज़ पढ़ने का हुक्म। इस हवाले से सवाल जो हम आपको बताते हैं कि ज़ौजैन एक सफ़ में अपने अपने मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये पूछा गया, हमारी गली में अक्सर गटरों का गंदा पानी खड़ा रहता है। मेरे शौहर घर पर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, मस्जिद जाना मुश्किल होता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, इस सूरत में घर में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है? सवाल जो इनके दो हैं, हम आपको आपके सामने दोबारा दोहरा देते हैं। पहला तो ये था कि ज़ौजैन एक सफ़ में अपने अपने मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये था कि हमारी गली में अक्सर गटरों का गंदा पानी खड़ा रहता है, मेरे शौहर घर पर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, मस्जिद जाना मुश्किल होता है क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं, इस सूरत में घर में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है? जवाब हम इनको ये बताते हैं कि पहला तो ये है कि औरत को इनफरादी नमाज में भी मर्द के बराबर नहीं खड़ा होना चाहिए। अलबत्ता अगर दरमियान में एक और आदमी के खड़े होने के बकदर फासला हो तो फिर दुरुस्त है। जवाब इनकी बात का ये दोहरा देते हैं कि औरत को इनफरादी नमाज में मर्द के बराबर नहीं खड़े होना चाहिए। अलबत्ता अगर दरमियान में एक और आदमी के खड़े होने जितना फासला हो तो फिर दुरुस्त है। और दूसरी बात जो उन्होंने पूछी थी वो ये कि क्या घर में नमाज़ पढ़ी जा सकती है इस वजह से कि गली में गटरों का पानी होता है, इसलिए? तो इसका जवाब हम इनको ये बताते हैं कि मर्द को मामूली उज़र की वजह से मस्जिद छोड़कर घर में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। मज़कूरा सूरत में जो उज़र बयान किया गया है, यानी गली में गटर का पानी, ये ऐसा उज़र नहीं है कि जिसकी वजह से मस्जिद जाना छोड़ दिया जाए। दोबारा दोहरा देते हैं कि मर्द को मामूली उज़र की वजह से मस्जिद छोड़कर घर में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। मज़कूरा सूरत में जो उज़र बयान किया गया है, यानी गली में गटर का पानी, ये ऐसा उज़र नहीं है जिसकी वजह से मस्जिद जाना छोड़ दिया जाए। हम इसके हवाले से जो है आपको एक बताते चलें कि सुनन अबी दाऊद में है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मौज़न की आवाज़ सुने और किसी उज़र के ना होने के बावजूद मस्जिद को न जाए बल्कि घर में ही नमाज़ पढ़ ले तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, उज़र से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौफ या मर्ज़। और इसी तरह मसाइल बहिश्ती ज़ेवर में भी रकम किया गया है कि दरमियान में कुछ हाइल ना हो, बस अगर कोई पर्दा दरमियान में हाइल हो या बीच में इतनी जगह छोटी हो जिसमें एक आदमी बेतकल्लुफ़ खड़ा हो सके तो भी नमाज फासिद ना हो। तो ये दोनों आप जो सवालात थे उनके जो हमने आपको हवाले बता दिए हैं, हवाला देकर आपको आपका सवाल जो है वो हमने समझा दिया है, उसका जवाब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे और आपको हम ये कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियोस, ये जितनी भी हम इस्लामी नुक्ता नज़र से आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, जो भी आपको सवालात के जवाब बताते हैं, शरई नुक्ता नज़र से हम आपको बताते हैं, तो ये बहुत
ऑथेंटिक और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमसे कहीं बोलने में या लफ्ज़ों के चुनाव में गलती हो जाती है तो आप इस्लाह का हक़ रखते हैं। और आपका अगर कोई सवाल है, आप अगर किसी मसले का शिकार हैं, आप शरीयत की रूह से उसका हल जानना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको पूरी वेरिफ़िकेशन के बाद उस सवाल का जवाब आप तक लेकर आएँगे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।